दूरे संतो पकासेन्ति हिमवन्तो पम्बतो असन्तेन्त नदिस्सन्ति रन्तिं खिन्ता यथा सरा। तो ये सुंदर गाथा चुल्ल सुभद्रा जो भगवान बुद्ध के शासन में दान देने वाले महादानपति अनाथ पिंडिक सेठ जी की और बेटी मूल करके बताया गया है। दूरे संतो पकासेन्ति गाथा। तो इसमें गाथा का अर्थ हम पहले ही देखेंगे। दूरे संतो पकासेन्ति हिमवंतो पब्बतो। भगवान बुद्ध बताते हैं शांत लोगों को, शांत पुण्यवान लोगों को, अच्छे लोगों को ऐसे भगवान को दिखता है जैसे हिमालय पहाड़ जैसा। हिमालय पहाड़ जैसा संत मतलब शांत सत्पुरुष लोगों को कैसे दिखते हैं भगवान बुद्ध जी को? हिमालय पहाड़ जैसा। कितना भी दूर रहे फिर भी भगवान को दिखाई देता है अपने गुणधर्म की वजह से। अपने पास गुणधर्म है तो, सत्पुरुष गुण है तो किसको दिखाई देता है? तथागत भगवान बुद्ध जी को उसे दिखाई देता है, उनके प्रज्ञा चक्षु में दिखाई देता है। जैसे हिमालय पहाड़ बहुत दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही शांत सत्पुरुष लोग कितना भी दूर क्यों ना हो रहते हैं फिर भी दिखाई देता है। तो भगवान को भी दिखाई देने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? सत्पुरुष गुणधर्म होना चाहिए। सत्पुरुष गुणधर्म है तो भगवान को भी दिखाई देता है। असंतेत नदी संति। जो लोग बाल असत्पुरुष लोग हैं, जो पापी है, असत्पुरुष गुणधर्मों से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान को दिखता नहीं। कैसे दिखता नहीं? रातिं खित्ता यथा सरा। रात के समय फेंका गया, नहीं तो चलाया गया में तीर जैसा। कुछ तीर है अपने पास रात में गिर गया हुआ है फिर भी दिखता नहीं, क्योंकि तीर सफ़ेद नहीं है तो काला वाला ये लोहा के से बनाया गया तीर रात में दिखता नहीं, अपने पास गिरा हुआ है फिर भी दिखता नहीं। वैसे ही असत्पुरुष लोग भगवान के पास क्यों हो रहे फिर भी भगवान को दिखता नहीं, कि उनको मदद करना चाहिए करके उनको उसे दिखता नहीं। जैसे चुंद सूकरी भगवान के जेतवन के पीछे रहते थे, सुअर को मारते समय चिल्लाने की आवाज़ आश्रम तक फैल जाते थे, आश्रम के कुछ हिस्सा तक शायद फैल जाते थे, तो फिर भी भगवान उसे मदद करने के लिए गए नहीं कभी भी। क्यों? ये भगवान की मदद मिलने के लिए भी हमारे पास कुछ पुण्य, कुछ गुणधर्म होना चाहिए। तो इसलिए भगवान गुणधर्म सहित पुण्यवान सभी लोगों के पास जाकर मदद करके उनको शास्त्र दुखों से मुक्त होने के लिए मदद किया है, उपकार किया है। और भविष्य के समय भी पुण्यवान लोग जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान के समय उम्र सिर्फ 120 था, तो उस समय सभी प्रकार के पुण्यवान लोग एक साथ जन्म लेकर उस बुद्ध शासन में सभी दुख से मुक्त नहीं हुए हैं और बाकी है, तो वो लोग देवलोक से दूसरी जगह से आ रहे हैं गौतम बुद्ध शासन में मार्ग फल प्राप्त करने के लिए, जो लोग तैयार हुए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध अच्छे तरीके से धर्म प्रवचन देकर सुंदर से बुद्ध शासन स्थापित कर दिया, और भविष्य के समय जन्म लेने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो इसलिए पुण्यवान सभी लोगों को बुद्ध शासन का जो फल मिलने के लिए भगवान तैयार किया है। तो भगवान को पुण्यवान सत्पुरुष लोग कैसे दिखता है? हिमालय पहाड़ जैसा। हिमालय पहाड़ नज़रअंदाज करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, नहीं तो दिखाई देता है। वैसे ही सत्पुरुष लोग कहाँ पर भी
कहाँ कोने भी जी रहे होंगे, फिर भी क्यों ना हो भगवान को दिखाई देता है ये सत्पुरुष लोग ये उस जगह पर जी रहे, उनको मदद करना चाहिए। कितना अच्छा है ना। तो हमारे पास गुणधर्म है तो भगवान भी कभी हमारे पास पधार कर कभी कभी धर्म प्रवचन देते। कितनी दूर भगवान पधारे सत्पुरुष लोगों की मदद करने के लिए, हैं वो हजारों हजारों किलोमीटर बिता कर पधारे थे। ये कहानी भी वैसा ही है। तो इसलिए भगवान बताते, एवं भगवान बताते असत पुरुष लोग जो जीवन में गुणधर्म बढ़ाते नहीं और पाप से आसक्त हुए, पाप करने में पसंद करते, पुण्य करने पसंद नहीं है, सत्पुरुष लोगों पसंद नहीं करते, ऐसे चीज़ उनको उनके जीवन में जुड़े हुए नहीं है, तो इस प्रकार के लोग भगवान को दिखाई नहीं देता है। भगवान के सामने क्यों ना हो भगवान ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान देकर करने के लिए कुछ भी नहीं, ध्यान देकर उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जीवन ऐसे गुण नहीं है। एक बार देवदत्त के बारे में भगवान बता दिया ना कि देवदत्त एकांत रूप से नरक में जन्म लेने वाला है, एक कल्प तक नरक में पचने वाला है करके एक वचन दे दिया, वचन कह दिया। तो वचन कभी भी भगवान के द्वारा बताया गया वचन वापस नहीं लेने वाला है भगवान। तो कहा गया मतलब वो एकदम सत्य होने वाला है तो भगवान कहते, नहीं तो कहते नहीं। कह दिया, अभी वो रोकने वाले कोई नहीं। तो बाद में इसके बारे में बातचीत उत्पन्न हुई। तो भगवान ने कहा, मुझे लगता है आनंद मंदिर जी को या भिक्षुओं को, कि देवदत्त के बारे में भिक्षुओं मैं इतना ढूंढ करके देखा कि देवदत्त ये पाप से बचाकर उठाकर बाहर निकालने के लिए कम से कम ये एक लोम जैसा थोड़ा सा क्यों ना हो कुशल उनके मन में है या नहीं करके मैं बहुत ढूंढ करके देखा। पाप में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए, पकड़ने के लिए क्या चाहिए भगवान को? कुशल चाहिए। थोड़ा सा क्यों ना हो, फिर भी उनके मन में कुछ कुशल होना चाहिए। श्रद्धा हो सकता है, शील से प्यार करना हो सकता है, बड़े लोगों से इज्जत करना हो सकता है, दुखों से मुक्त होने का आशा हो सकता है, कुछ ना कुछ कुशल होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए। उससे पकड़ करके भगवान वो बाहर निकाल सकते हैं। भगवान ने कहा, भिक्षु जब देवदत्त के मन में इतने एक लोम जैसा भी कुशल नहीं बच गए, पूरा गायब हुए, उस दिन मैंने कहा कि देवदत्त नरक में जन्म लेने वाला है, अभी कोई बच नहीं सकते। देखिए, तो भगवान इतना कोशिश करने के बाद भी किसी को बचाने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। कुशल है तो भगवान बचा सकते हैं, नहीं तो इतना कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं सकते। भगवान ने कहा, मैं देवदत्त के बारे में जितना सोचा था, जितना ध्यान दिया, दूसरों के बारे में इतना ध्यान नहीं दे, इतना देवदत्त के बारे में सोचा, ध्यान दिया, फिर भी देवदत्त के बारे पास कोई भाग्य नहीं था, कोई कुशल नहीं था। भगवान ने उपमा दे दिया, जैसे मैं अशुचि गड्ढे में गिरा हुआ आदमी, कोई आदमी है, पूरा शरीर पर अशुचि लग गया है, मल लग गया है, तो कोई बाहर से आकर उसे बाहर खींचने के लिए, पकड़ने के लिए देखते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ जगह है क्या उनके शरीर पर, ये पकड़कर बाहर खींचने के लिए जिस पर अशुचि नहीं लग गई, ऐसी कुछ भी जगह नहीं है, तो पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं। वैसे ही देवदत्त को पकड़ने के लिए थोड़ा सा भी कुशल नहीं था। इससे साफ है कि भगवान भी दूसरों को इस प्रकार के लोगों को बचा सकते जिसके मन में थोड़ा सा क्यों ना हो गुणधर्म है। साफ है क्या वो? इसीलिए वो भगवान बताते गाथा में, दूरे संतो पकाशंति हिमवंतो पबतो, हिमालय पहाड़ जैसा दूर क्यों न हो रहते समय भी सत्पुरुष लोगों को दिखता है।
लेकिन असंत नदी संति, पास रहने के बाद भी ये असत्पुरुष लोगों को दिखता नहीं। रात्तिं कित्ता यथा सरा, जैसे अपने पास गिरा हुआ तीर रात के समय दिखता नहीं, वैसे बहुत सुंदर गाथा है, याद रखिए, बहुत सुंदर गाथा। तो गाथा का अर्थ मतलब कहानी भी बहुत सुंदर है, हम वो भी थोड़ा देखेंगे। आप लोग सुना है क्या चूल सुभद्रा के बारे में, जो अनाथ पिंडिक सेठ जी की छोटी बेटी थी, एक बेटी थी। इसके बाद ये सुभद्रा भी संघ की सेवा किया करता था घर पर। बाद में वो भी शादी करके जाने वाली थी दूर। तो लेकिन शादी करने के लिए किसके पास जाने वाले थे? अनाथ पिंडिक सेठ जी के एक दोस्त था, बड़ा सा सेठ जी, जो बचपन समय से दोस्त था। उनके ऐसे बातचीत हुई बचपन समय की, अगर मुझे बेटी मिल जाए, आपको बेटा मिल जाए, हम उनकी शादी कराएंगे करके बातचीत हुई बचपन समय। अभी अनाथ पिंडिक सेठ जी के पास 3 बेटियां थी, और वो जो उग्र सेठ जी के पास एक बेटा था। तो उग्र सेठ जी एक दिन उनके पास आकर मैं ये शादी के बारे में बात किया कि सेठ जी, आपको याद होंगे हम ऐसे बातचीत किए हैं कि हमारे बेटा बेटी की शादी करके देंगे, तो इसीलिए हम ये शादी करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, बहुत लेकिन क्या है, ये उग्र सेठ जी मिथ्या दृष्टि के हैं, भगवान बुद्ध की शरण नहीं गए हैं। तो अनाथ पिंडिक सेठ जी इस प्रकार के लोगों के पास बेटी को भेजना उनको पसंद नहीं आया, डर लगा कि ये सही नहीं रहेगा। देखिए उस समय में शरण में जाने के बाद लोग कितना अभिमान से बढ़ गए। अभिमान मतलब कितने अपने शरण से गौरव किया है, इज्जत किया है, खुश हुए हैं। तो इसलिए उनको ये पसंद नहीं आया उनके पास भेजना। फिर भी इसके बाद सेठ जी, अनाथ पिंडिक सेठ जी तथागत भगवान बुद्ध के पास गए, जाकर इसके बाद में बातचीत की। बातचीत करने के बाद तथागत भगवान बुद्ध जी देखा कि उग्र सेठ जी सहित उनके परिवार के पास पुण्य है, धर्म बोध करने के लिए वो भाग्य भी है। तो इसलिए इस बहाना से तथागत सहित भिक्षु संघ उनके घर पर एक दिन पधारेंगे, उनको धर्म प्रवचन देंगे, वो लोग भी मार्ग फल बोध करके अमृत निर्वाण प्राप्त करने वाले बन जाते। तो इसीलिए ये शादी हो जाएगा करके उनको देख कर उनको मैं मना नहीं करने के लिए कहा। इसके बाद उसके बारे में भगवान का आइडिया बता दिया। इसके बाद जैसे विशाखा की शादी के दिन पर जैसे उनको उपदेश मिल गया, ऐसे उपदेश देकर बहुत बड़े से बड़ा सा परिवार के साथ, दास का नौकर नौकरानियों के साथ एवं इस प्रकार के बहुत सब कुछ के साथ वो शादी करके तथागत भगवान सहित महासंघ को भोजन दान करके बड़ा सा उसको क्या कहते हैं, बहुत धूमधाम से शादी करके वो बेटी को भेजा। अभी बेटी बहुत दूर चले गए, जाकर उग्र सेठ जी के घर पर रहने लगे। इसके बाद ये शादी के कारण उनके घर पर भी उनके श्रमण लोग हैं, श्रमण लोग मानने वाले निगंट लोग थे। तो वो निगंट के श्रावक थे। तो वो निगंट लोगों को भी भोजन दान के लिए निमंत्रण किया था। इसके बाद ये बेटी को कहा गया कि बेटी अरहंत पधार रहे हैं आज घर पर, तो इसलिए मैं आप भी आई उनकी सेवा करने के लिए। अरहंत नाम सुनकर
ये सुभद्रा के मन में इतना खुशी जाग उठी कि अरे इतना दूर आने के बाद भी हमारे भिक्षु संघ देख सकते हैं। क्यों? श्रावस्ती में भिक्षु संघ को अरहंत कहा जाता है, निकलेशी मुनि संघ को। तो बहुत खुश हुए, हाँ कह दिया। तब वो निगंठ लोग आए थे घर पर। आने के बाद उनको एक मैसेज भेजा। वो बहुत खुशी से अच्छे से कपड़े पहनकर, सुंदर कपड़े पहनकर, सजावट देकर जल्दी जल्दी अरहंत भिक्षु संघ के स्वागत करने के लिए दौड़ कर नीचे तक आते समय ऊपर मंजिल से किसको दिखाई दिए? वो पूरा कपड़े, बिना कपड़े खड़े हुए निगंठ लोगों को दिखाई दिए। देखते ही ये बड़ा फैमिली से आए हुए ये बेटी को अच्छा नहीं लगा। ची 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 ची, ये क्या मैंने देखा करके वापस ऊपर दौड़ा। ये अरहंत नहीं, ये अरहंत नहीं है करके वो वापस चले गए। इसके बाद अभी क्या हुआ? इसके बाद ये सेठ जी को भी बहुत गुस्सा है और निगंठ लोगों को भी बहुत गुस्सा है। वो लोग डांटने लगे, सेठ जी आप मिथ्या दृष्टि की फैमिली से एक लड़की लेकर आए हैं क्या? इतना लड़कियों है इंडिया में, क्या मिथ्या दृष्टि की फैमिली से ही लेकर आना पड़ा करके वो निंदा करने लगे। अभी उग्र सेठ जी को बहुत परेशानी हुआ। इसके बाद लेकिन उस समय ऐसे था कि ये चूल सुभद्रा के साथ उनके घर पर इस प्रकार के लोग भी गए थे सेठ जी, अनाथ सेठ जी के घर से, कि कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है तो उनके हमारे चूल सुभद्रा के द्वारा कुछ गलतियाँ की जाएगी तो वो उसका निर्णय लेने के लिए, नहीं तो वो गलत है या सही है वो जज करने के लिए कोई ऐसा जूरी कुछ में ऐसे ग्रुप भी चले गए थे। बुद्धिमान बड़े लोग भी गए थे। तो उनके गलतियाँ कुछ है तो वो दिखाने के लिए, सही करने के लिए या कुछ फैसला करने के लिए ये घर पर भेजना है, नहीं तो गलती किसकी है देखने के लिए बड़े लोग भी गए थे, एक विद्वान ग्रुप। इसके बाद उनके साथ भी बातचीत हुई। इसके बाद सेठ जी ऐसे बात करके सेठ जी ने पूछा, अगर बेटी ये अरहंत नहीं है तो आपके अरहंत बनते लोग कैसे हैं? तो बेटी कहती है, चूल सुभद्रा कहती है, ये अरहंत नहीं है। ये कौन है? ये अरहंत नहीं, हम अरहंत भिक्षु संघ के बारे हम जानते हैं। तो सेठ जी पूछने लगे, हाँ बेटी, बहू ना? हाँ बहू, अगर ये अरहंत नहीं है तो जो हमारे घर पर पधारे थे हमारे निगंठ लोग अरहंत नहीं है तो अरहंत किस प्रकार के हैं? इसका मतलब उग्र सेठ जी कभी भी देखा नहीं। जैसे आज भी इंडिया में बहुत सारे जगह है भिक्षु संघ किस प्रकार के करके देखा नहीं ना। हाँ, उस समय भी वैसे ही था। तो उस समय इतना भिक्षु संघ होने के बाद भी कुछ जगह थे अरहंत भिक्षु संघ किस प्रकार के गए पता भी नहीं थे। इसके बाद पूछने लगे, हमारे ये जो चूल सुभद्रा श्रोतापन्न थी, महाश्रद्धावान थी, अटल श्रद्धा से युक्त चूल सुभद्रा, ओ ऐसा ही तो मैं बता दूंगा हमारे श्रमण लोगों का स्वभाव किस प्रकार के है करके हाथ जोड़ करके संघ की गुण गाने लगे। आज कौन ऐसे कर सकते हैं? मतलब इतना श्रद्धा है तो कितना बड़ी बात है ना। लेकिन आजकल अगर कुछ भी फैमिली में किसी को कोई बीमार पड़ जाएंगे तो शायद श्रद्धा हिल जाता है कि हम इतना शील का पालन कर रहे, इतना पुण्य कर रहे, क्यों ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? जल्दी श्रद्धा को क्या होता है? हिलता है। भगवान की तरफ भगवान को डांटने लगते हैं, नहीं तो संघ को डांटने लगते, पुण्य को डांटने लगते हैं। जल्दी श्रद्धा हिलता है। लेकिन ये जीवन को बोध किए हुए लोगों के मन में जो श्रद्धा है, कितना भी बीमार आए, मृत्यु सामने आए, कुछ भी हो जाए, उनका श्रद्धा हिलता नहीं। क्यों?
इस प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए ही भगवान ने धर्म बताए। भगवान के द्वारा कहा गया जन्म के वजह से बीमार होना, बूढ़ा होना, प्रिय लोगों से अलग होना, अप्रिय लोगों का संगति, ये सभी प्रकार के अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होता है। परिवार के रूप में दुख आता है जन्म के साथ। इस प्रकार के धर्म जिन्होंने सुना है तो बोध किया है, तो उनके मन में जो श्रद्धा है वो हिलता नहीं। दुख आते समय और रोज श्रद्धा बढ़ जाता है कि भगवान ने सही कहा, भगवान ने कितना सही कहा। हमें तो लगा इस जीवन में दुख नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से भगवान ने कहा उस प्रकार का ही दुख है, कितना सत्य है करके और श्रद्धा बढ़ना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए जीवन में प्रॉब्लम उत्पन्न होते समय, क्योंकि जन्म के साथ दुख आता है, भगवान ने कहा। एवं तो इसीलिए मैं चूल सुभद्रा की श्रद्धा हिलता नहीं। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा इस प्रकार, संतीन्द्रिया संत मानसा संतं ते संगतं ठितं ओकित चंखु मित भानी तादिशा समना मम। मम मतलब पाली में मेरा, मेरे। समना मतलब मेरे श्रमण लोग। श्रमण लोगों को कैसे मानते हैं? वो मेरे मानते हैं। तो अतीत काल में जो पुरानी किताब है, किताब में भी ऐसे लिखा गया है, ओ तीसरन को मेरा मानकर श्रद्धा से युक्त हुआ है। ऐसे श्रद्धा से युक्त हुए पुराण के समय। कैसे? तीसरन कैसे मान लिए? मेरा है भगवान बुद्ध जी, मेरे भगवान बुद्ध की श्री श्रद्धा, मेरे ओ श्रमण लोग करके, मेरा करके, अपने परिवार मेरा मेरा करके कहते हैं ना लोग, वैसे ही तीसरन को मेरा करके मानने लगे श्रद्धावान लोग पुराण के समय। मेरे भगवान बुद्ध जी, मेरे पिताजी कहने लगे, कुछ कहानियाँ में आता है मेरे पिताजी जो भगवान बुद्ध जी ऐसे करने के लिए कहा तो मैं यही करना चाहिए, इतना श्रद्धा से बढ़ गया। तो वो सही है। अगर मेरे करके भगवान बुद्ध को मानेंगे तो, धर्म को मानेंगे तो, संघ को मानेंगे तो वो गलत नहीं है, वो श्रद्धा सही है। श्रद्धा के साथ प्रेम भी बढ़ता है भगवान से, आदर प्रेम। अपने पिताजी अपने शास्त्र मानते हैं, तो इसीलिए इस प्रकार से वो हमेशा उत्तर देती है, मेरे श्रमण लोग ओ शांत इंद्रिया, उनके इंद्रिय शांत है। उस समय भिक्षुक के बारे में ये एक बच्ची, एक बेटी, एक जवान लड़की जो नया जिसकी शादी हुई है अभी बता रहे हैं श्रमण लोग कैसे है उस समय। शांत इंद्रिय, शांत मानसा, शांत मन से भी युक्त है। उस समय भिक्षुक कैसे रहते थे? शांत इंद्रिय से भी युक्त थे और शांत मन से भी युक्त थे। शांतं तेसं गतं ठितं, उनके आना जाना, उनके रहना, बैठन कर रहना, वो भी कैसे था? शांत थे। तो याद रखिए, वो पुराण के भिक्षुक के बारे में इस प्रकार कहेंगे, याद रखिए। ओकित चक्कु मित बानी, वो भिक्षु संघ ओकित चक्कु, ओ नीचे के झुके हुए आंखें। देंगे किताब में आते हैं आउसो, भिक्षु संघ पधारते समय इतना दूर देखते हैं जैसे दो बैल जोड़ने के लिए उनके गले के ऊपर जो रखने वाला लकड़ी है ना, जो बेल जोड़ने के लिए रखने वाला एक लकड़ी है, 2.5 फुट हो सकता है, उतनी दूर देखकर चलते हैं भिक्षुक कहते हैं। करने के लिए कहता ना हो, नहीं, अतीत के भिक्षुक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस समय ऐसे भिक्षुक शांत की वजह से दूर देखते नहीं, इतने पास देखकर जाते हैं कहते थे। तो उसे कहते ओकित चक्कु, नीचे देखकर शांत स्वभाव से पधारते हैं। मित बानी मतलब ओ मात्र जानकर बात करते हैं, कितने समय पर, कब, कितना, किसके साथ क्या बात करना है पता करके
वाणी निकालता है, मित वाणी, मात्रा जानकर बात करते हैं। तादिशा समना मम, मेरे श्रमण लोग इस प्रकार के हैं। तो जो लोग आए थे उस घर पर, ये जो जिनके बारे में बात कर रहे, आसमान फटे जैसा बड़ा सा फर्क है, फर्क है। तो ये उपासिका सभी लोगों के सामने, जूरी के सामने ये अभी कह रही है। काय कम्मं सुचिनेशं वाचा कम्मं अनाविलं मनो कम्मं सुविशुद्धं तादिशा समना मम। काय कम्मं सुचिनेशं, काय के कर्म ओ पारिशुद्ध है। उस समय भिक्षुओं के काय के कर्म कैसे थे? पारिशुद्ध थे। वाचा कम्मं अनाविलं, वाची कर्म, वचन भी ओ चंचल नहीं है, शांत स्वभाव से बात करते हैं। मनोकम्मं सुविशुद्ध, मनो के कर्म मतलब विचार भी पारिशुद्ध है। तादिशा समना मम, मेरे श्रमण लोग इस प्रकार के हैं। देखिए ये उपासिका जवान लड़की तो बचपन समय से किस प्रकार से श्रमण लोगों को पहचान करके रखी थी, इस प्रकार से वो श्रद्धा बढ़ाया करती थी। तो इस प्रकार से पहचानने लगी श्रमण लोगों को कि मेरे श्रमण लोग के शरीर के कर्म भी पारिशुद्ध है, मनोकर्म भी पारिशुद्ध है, उनकी वाणी चंचल नहीं है। चंचल नहीं मतलब शांत स्वभाव से बात करते, होश में बात करते, अर्थ समझ कर बात करते। बहुत सुंदर है उस समय संघ के बारे में। तो सुनिए, आज दूसरा समय है ना, ये पुराण के समय महासंघ के सौंदर्य के बारे में। विमला शंख मुत्ताभा शुद्धा अंतर बाहिरा पुन्ना शुद्धे ही धम्मे ही तादिशा समना मम। विमला शंख मुत्ताभा, शंख किसको कहा जाता है? शंख ही है, हिंदी में भी शंख है ना। शंख जैसा है उनका जीवन जो पारिशुद्ध है। शंख के अंदर देखिए इतना सॉफ्ट सुंदर सौंदर्य है। तो शंख, पारिशुद्ध शंख जैसा उनका जीवन भी वो पारिशुद्ध है। शुद्ध अंतर बाहिरा, भीतर बाहर दोनों ही पारिशुद्ध है, शुद्ध है, पारिशुद्ध है। पुण्य शुद्धे ही दम्मे ही, पारिशुद्ध धर्म से, पुण्य मतलब भरा हुआ है उनके जीवन, वो पारिशुद्ध सुंदर गुणधर्म से भरे हुए हैं। तादिशा समनाम, मेरे श्रमण लोग इस प्रकार के, किस प्रकार के? इस गाथा में पारिशुद्ध के शुद्धत्व के बारे में बताते कि शंख जैसा पारिशुद्ध है मेरे श्रमण लोग। उस समय अंदर बाहर दोनों ही पारिशुद्ध है। उनके अंदर क्या है? उनके मन भी पारिशुद्ध है। बाहर क्या है? जो बाहर दिखता है, शरीर के कर्म, वाणी और आना जाना, बैठना आदि चीजें भी सुंदर है। डिसीजन लेना सुंदर है। पुण्य शुद्ध ही धम्म है, पारिशुद्ध धर्म से भरे हुए हैं, गुण धर्म से भरे, मैत्री, करुणा, दया, करुणा, सहनशीलता, शील, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा, हिरियोता, वीर्य, प्रज्ञा आदि गुण धर्म से भरे हुए हैं। ये पुराण के समय के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के समय के बारे में। इसके बाद अष्टलोक धर्म के बारे में बताते। तो लाभेन उन्नतो लोको अलाभेन च ओनतो लाभालाभेन एकट्ठा तादिशा समना मम। तो भगवान बुद्ध जी में ये स्थूल सुभद्र बताते, लाभेन उन्नतो लोको, ये लोक, ये दुनिया को क्या होता है? लाभ मिलेंगे तो, धन संपत्ति के न हो, ऐसे कुछ ना कुछ लाभ मिलेंगे तो उन्नतो लोको उछलता है। लाभ मिलेंगे तो वो ज़्यादातर खुश होते हैं, बहुत उछलना होता है। अलाभेन च उन्नतो, अलाभ मिलना शुरू हो जाएंगे तो पूरा मन से
गिर जाता है, अरे मुझे क्या हुआ। लाभेन लाभा लाभेन एकट्ठा, लेकिन मेरे श्रमण लोग लाभ मिलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होता है, अलाभ मिलेंगे तो नुकसान हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं होता है। मेरे श्रमण लोग तो इस प्रकार के हैं। कितना फर्क है ना। देखिए आजकल सभी लोग स्वभाव ऐसा है ना, लाभ से आशा करते पसंद करते हैं, अलाभ से नुकसान से वो घृणा करते हैं। इसके वजह से लाभ मिलेंगे तो वो बहुत उछलते हैं, बहुत खुश होते हैं, सबको बता देते हैं, मतलब अच्छी चीज़ भी करते हैं, कभी कभी गलत भी करते हैं लाभ मिलेंगे तो। अलाभ मिलते समय पूरा ही पूरा रोते हैं, गिर जाता है मन से, डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ हो जाएगा पता नहीं। लेकिन भिक्षु संघ कितना भी लाभ मिले उस समय कोई फर्क नहीं, कोई उछलना नहीं है जीवन में, जैसे जी रहे वैसे ही जीते हैं, क्योंकि उनको पता है लाभ अनित्य है, एक समय के बाद लाभ खत्म हो जा सकता है। अलाभ मिलते समय भी संघ के जीवन में कोई बदलता मन में दिखता नहीं, क्योंकि उनको पता है अलाभ भी हमेशा के लिए नहीं, वो भी बदल जाता है। तो इसीलिए उनके जीवन में अलाभ मिले या लाभ मिले कोई बदलता नहीं, मन में कोई फर्क नहीं दिखता है, शांत स्वभाव से जीते हैं। यसेन उन्नतो लोको अयसेन च ओनतो यसा यसेन एकंठा तादिशा समना मम। यश मतलब क्या है? परिवार, यश, परिषद। तो यश पाली वचन अर्थ परिवार संपत्ति, अपने के साथ रहने वाले बहुत सारे लोग हैं तो बहुत यश यश से युक्त है। हिंदी में भी वही है क्या यश? यश का अर्थ है, हाँ। तो कुछ लोग हैं बहुत सारे परिवार संपत्ति, मतलब अपने साथ रहने वाले दोस्त लोग, मदद करने वाले लोग बहुत सारे हैं तो खुश होते हैं, अरे 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 हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा है। लोग चले जाने के बाद वो बहुत दुख होते हैं, मुझे मेरे मदद करने की कोई भी नहीं, अरे दोस्त सभी लोग चले गए, मैं अकेला पड़ गया तो करके दुख होते हैं। अरहंत भिक्षु भगवान श्रावक संघ के बारे में ये बेटी बताती है कि श्रमण लोग के पास वो बहुत सारे लोग आकर उनको उनके मदद करके ऐसे रहेंगे तो यश से बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है। उनके पास कोई नहीं रहेंगे तो सभी लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। वो दोनों से ही उनके जीवन में कोई चंचलता उत्पन्न नहीं होता, शांत स्वभाव से जीते। मेरे श्रमण लोग तो वैसे ही है। प्रशंसा उन्नतो लोग को, उनको प्रशंसा मिले फिर भी इस दुनिया को, प्रशंसा उन्नतो लोग को इस दुनिया को प्रशंसा मिलते समय उछलते हैं। इस दुनिया को प्रशंसा मिलेंगे तो क्या होता है? ओ उछलते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादातर खुश होते कि अरे अरे सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, देखो शेयर करके दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, उछलते हैं। कभी कभी गलती भी कर किसी को परेशान भी कर सकते हैं, हम इतना में हमारी तारीफ इतना करते हैं, हम इतना फेमस बन रहे करके सहन नहीं कर सकते। एवं ओ निंदा या पीछे ओ न तो निंदा मिलना शुरू होंगे तो पूरा ही मन से गिर जाता है, जीने का भी मन नहीं करते, शायद अपने जान भी लेते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, कहाँ पर भी जाकर छुप जाते हैं, चुप हो जाते। तो इस प्रकार से लोग रहते हैं, प्रशंसा निंदा के सामने पूरा बदल जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन समा निंदा प्रशंसासु तादिशा समना मम, मेरे श्रमण लोग इस प्रकार के हैं, निंदा मिले प्रशंसा मिले दोनों के सामने एक ही बराबर रहते हैं। निंदा मिलते समय भी एक ही स्वभाव से जीते हैं, प्रशंसा मिलते समय भी एक ही स्वभाव से जीते हैं। प्रशंसा मिलेंगे तो भी कुछ नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये प्रशंसा भी अनित्य हो जाता है। निंदा मिलते समय भी दुख नहीं होते, कोई फर्क नहीं है उनके जीवन में, क्यों? उनको पता है निंदा भी अनित्य हो जाता है।
इसीलिए ऐसे जीने वाले हैं हमारे श्रावक, हमारे श्रमण लोग। सुखेन उन्नतो लोको, ये बेटी बताती है कितना सुंदर घटना होगी। तो वो घटना उस दिन ना, ये सभी लोगों के सामने बड़ा सा जूरी के सामने, ससुराल के सामने, बहुत सारे दासी नौकर नौकरानियों के सामने, शायद आए हुए बहुत सारे लोगों के सामने ये बेटी वो जिन्हें श्रमण लोगों के बारे में बता दे, जिसको मैं जिन्हें देखा भी नहीं श्रमण लोगों को, उसे उनको श्रमण लोगों के बारे में बता रहे हैं। कितना सुंदर घटना हुई। ये बेटी कहती है अंत में, सुखेन उन्नतो लोको, ये दुनिया देखो, ये दुनिया सुख के सामने कितना उछलते हैं, बिगड़ जाता है। कहती है सुख मिलते समय दुनिया को क्या होता है देखिए, दुखे ना पिच ओ न तो, एवं इस दुनिया के बारे में देखिए, दुनिया को देखिए, दुख मिलेंगे तो कितना गिर जाता है। ये दुनिया दुख भी नहीं सहन कर सकते, सुख भी नहीं सहन कर सकते। सुख मिलेंगे तो भी वो उछलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, इसके वजह से बिगड़ जाता है। दुख मिलेंगे तो भी ये लोग सहन नहीं कर सकते, पूरा गिर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, रोते हैं, क्या क्या करेगा पता नहीं। मेरे श्रमण लोग तो कितना भी सुख मिले कोई फर्क नहीं है जीवन में, कितना भी दुख मिले कोई फर्क नहीं है उनके जीवन में, दोनों के सामने बराबर रहते हैं। तो यही है मेरे श्रमण लोग, इस प्रकार उनको कहा जाता है अरहंत। सबको समझ में आया कि ओ ये ऐसा बेटी कह रही है तो ये अद्भुत चीज़ है। इस प्रकार के लोग इस दुनिया में है तो ये चमत्कार में चीज़ है। ससुराल को बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा ऐसा है तो बहू, ये आपके जो श्रमण लोग हैं हमें भी दिखाओ। ठीक है, मैं करूँगा। मुझे मैं मोगरे की फूल के थाली दीजिए करके, कुछ मतलब कुछ सुगंधित फूल मांग करके, सुगंधित फूल लेकर, इसके बाद ऊपर मंजिल तक पहुंचकर, ऊपर मंजिल के खिड़की के सामने खड़े होकर मैं सुगंधित फूल अपने प्लेट अपने हाथ में रखकर सुगंधित दुआ लगाकर दूर से भगवान को पूजा सत्कार किया, दुआ लगाकर फूल पूजा के। इसके बाद उन्होंने कहा अपने समनमल मोगरे के भी नहीं, उससे भी ज़्यादा सुगंधित हुए, मैं चंद जो है तगर ऐसा कुछ है सामान में, आप लोगों को पता है, नाम मुझे पता नहीं है। तो मोगरे की जैसा सफ़ेद है, में बहुत सुगंधित है। तो ऐसे फूल की एक थाली लेकर सर पर रखकर तथागत भगवान बुद्ध जी की तरफ मोड़ करके उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध जी, आपको और महाभिक्षु संघ को मैं कल भोजन दान के लिए निमंत्रण करती हूँ, करके वो फूल आसमान में फेंक दिया। देखिए उनकी श्रद्धा सौंदर्य कितना है। ये नया नया शादी किए गए एक बच्ची है, एक बेटी है। इसके बाद अद्भुत चीज़ हुआ, चमत्कार में चीज़ हुआ। ये फूल गिर गया नहीं, आसमान से ट्रैवल करने लगा। ट्रैवल करके सफ़र होकर ये फूल धर्म प्रवचन देने वाले लोगों के सर के ऊपर से भी जाकर भगवान के ऊपर तक आकर सर के ऊपर एक सुंदर छत जैसा ओ अच्छे से सेट हो गया, बैठ गया भगवान के ऊपर, आसमान में रुक गए। अभी एक सुंदर छत जैसा बन गया। ये कौन सा चमत्कार है। इसके बाद धर्म प्रवचन के अंत में हमारे अनाथपिंडिक सेठ जी अगले दिन के लिए भगवान बुद्ध जी को भोजन दान करने के लिए निमंत्रण करने के लिए पास आकर निमंत्रण दे दिया कि भगवान कल हमारे घर पर भोजन दान के लिए पधारे। तो बार बार भोजन दान दिया करते थे, तो इसके वजह उस दिन भी निमंत्रण दे दिया। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर घटना है, भगवान ने कहा
उपासक अभी चूल सुभद्रा के निमंत्रण अभी अभी मैंने स्वीकार किया। चूल सुभद्रा किसकी बेटी है? उसी अनाथपिंडिक सेठ जी की बेटी है। सेठ जी कभी भी सोचा भी नहीं अपने बेटी जो दूर चली गई है भगवान को भोजन दान के लिए इस प्रकार से निमंत्रण करेगी, सोचा भी नहीं। ऐसे ही कहा। इसके बाद उन्होंने कहा बांते जी चूल सुभद्रा तो योजन 120 लगभग 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो आज हम ट्रेन से सफ़र करेंगे तो कितना समय लगता है इतना दूर जाने के लिए? लगभग 17 घंटे 18-20 घंटे लगता है। तो ऐसे है दूर रहते हैं, कैसे निमंत्रण किया है? तो भगवान ये फूल दिखाकर कहा कि ये फूल भेजकर आपकी बेटी ने निमंत्रण दे दिया करके भगवान ये गाता कहा। सेठ जी सत्पुरुष लोग कितना दूर भी रहे, तथागत भगवान बुद्ध जी को हिमालय पहाड़ सबको आसान से दिखता है जैसा मुझे दिखाई देता है। लेकिन से उपासक असत्पुरुष लोग अपने पास रहेंगे तो भी तथागत को दिखाई नहीं देता है, जैसे रात में गिरा हुआ तीर नहीं दिखता है करके भगवान चूल सुभद्रा के गुण उनकी मैंने तारीफ की कि सत्पुरुष लोग कितना दूर चले गए मुझे दिखाई देता है, मैं ध्यान देता हूँ। ऐसे करके वो सुंदर बातचीत हुई। अंत में बहुत सारे लोग ये लेकर ये गाथा मूल करके भगवान धर्म पोषण दे दिया कि सत्पुरुष लोगों के स्वभाव क्या है, जैसे विस्तार करके बताने की वजह से बहुत सारे लोग धर्म बोध किया। भगवान के जीवन में वो हर धर्म पोषण के अंत में बहुत सारे धर्म हजार लोग धर्म बोध करते। इसके बाद ऐसे मार्ग फल बोध किया। देखिए चूल सुभद्रा की वजह से कितने लोगों के भला हो रहा है। शक्र देवेंद्र भी ये चमत्कार में चीज देखकर ये एक लड़की संघ को इस प्रकार से निमंत्रण करके फूल भेजकर उधर इंतजार कर रहे हैं। तो मैं भी भगवान को पधारने के लिए मेरे तरफ से भी कुछ कुछ लाइक उसके लिए कुछ फैसिलिटी देकर मैं पुण्य अर्जित करूँगा करके विश्वकर्म देवपुत्र को कहा कि विश्वकर्म जाकर तथागत भगवान बुद्ध को महासंघ को पधारने के लिए कुटी बनाकर दो। इसके बाद अगले दिन महासंघ भगवान बुद्ध जी भोजन दान के लिए पधारने के लिए चीवर पहनकर तैयार होते समय जेतवन दरवाजे के सामने 500 घर एक बांते जी को सुख से बैठने के लिए जितना काफ़ी है इस प्रकार के छोटा सा घर सुंदर छाता के साथ बनाए गए अति सुंदर दिव्य घर सोने चांदी आदि रत्न से बने हुए अति सुंदर खिड़की लगाए हुए और कर्टन लगाए हुए अच्छे पलंग लगाए हुए सुंदर घर छोटा सा खिड़की में कुटी जैसा घर 500 इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आजकल तो गाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं ना बाहर, वैसे 500 वो आसमान में जाने में सफ़र करने वाले वो छोटा सा घर 500 इंतज़ार कर रहे थे। तथागत भगवान बुद्ध जी 500 अरहंत भिक्षु संघ सिर्फ चूस के इधर पधारने के लिए, सिर्फ अरहंत भिक्षु संघ, क्योंकि आसमान में पधारने वाले हैं। जाकर उस एक एक घर पर तथागत भगवान बुद्ध पहला घर के अंदर जाकर बैठ गए, दूसरे घर पर वो अरहंत भिक्षु संघ बैठ गए। तो सभी लोग देखते ही ये छोटा सा सुंदर कुटी आसमान में उड़ कर के वो एक लाइन में सुंदर से सफर होकर वो चले गए उग्र सेठ जी के घर तक। जाकर उग्र सेठ जी साइज परिवार स्वादिष्ट भोजन तैयार करके देखा भी नहीं, कॉल किया भी नहीं, व्हाट्सएप मैसेज भेजा भी नहीं, फिर भी निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण चला गया, कुछ पता नहीं, फिर भी सब तैयार करके इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आसमान से 500 घर आ रहे हैं, सत्य अरहंत भिक्षु संघ पधारे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए यही देख कर, कभी भी इस प्रकार के दर्शन नहीं मिले उनको करने के लिए। इसके बाद
सभी लोग घर पर पधार कर बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत श्रद्धा से फूल पूजा किए, आदि गौरव दिखाकर स्वीकार करके स्वागत करके अपने घर पर ले जाकर बैठा कर भोजन दान किया। इसमें कहते हैं बार बार इस प्रकार से निमंत्रण करके 7 बार भोजन दान दे दिया, 7 बार भोजन दान दे दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध जी उनके मन में अभी धर्म सुनने के लिए श्रद्धा है, तैयार है, पता करके ओ सुंदर धर्म प्रवचन दे दिया। धर्म प्रवचन के अंत में 84,000 प्राणी धर्म बोध करके अमृत निर्वाण प्राप्त किए हैं। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी अंत लास्ट दिन शायद अनिरुद्ध बनते जी को कहा कि अनिरुद्ध शूल सुभद्रा के लिए तुम इधर रहो करके अनिरुद्ध बनते जी उसी नगर में वास करने के लिए कहकर भगवान बुद्ध अनिरुद्ध बन छोड़कर वापस चले आए। देखिए भगवान बुद्ध एक ही श्रद्धावान स्त्री के लिए, एक जवान लड़की के लिए कितना कुछ किया है। उनके वजह से एक श्रद्धावान स्त्री के श्रद्धा की वजह से कितने लोगों का भला हुआ है, कितना सुंदर है। तो इसके ही वजह से अनिरुद्ध मंत्री जी को भी उधर रहना पड़ा, उस श्रद्धावान लोगों के मदद करने के लिए, धर्म भोजन के लिए। उनको श्रद्धा बनाने के कोई भिक्षु चाहिए था। इसका मतलब आज भी हाँ श्रद्धावान लोग हैं तो उनके पास कोई भिक्षु होना चाहिए, उनके श्रद्धा बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए, धर्म सुनाने के लिए। सही है वो आइडिया। तो इसीलिए इसमें कहता है उस दिन से वो पूरा नगर, पूरा शहर श्रद्धावान लोगों के शहर बन गया। मतलब सभी लोग ये महा चमत्कार देखकर, धर्म सुनकर, सेठ जी भी में भगवान बुद्ध के श्रावक बन गए, मार्ग पर पहुंच गए। सभी लोग भगवान के श्रावक बन गए, श्रद्धावान लोग बन गए, पूरा शहर श्रद्धावान लोग बन गए। इसके बाद भिक्षु संघ की भी आना जाना होने लगे, तो आश्रम भी बन गए, इसे पूरा बढ़ गए। अति सुंदर गाथा है। गाथा क्या था? दूरे संतो पकाशन्ते हिमवंतो व पंबतो असंतेन्त नदिस्सन्ति रत्तिं खिन्ता यथा सराते। साधु साधु साधु।